तो हमारी भी गर्दनें उड़ाने का फतवा लग जाता है। तो इसका मतलब क्या है? जब भी इस तरह के मोमिनों की हरकतें दिखाई जाती हैं, जहां कहा जाता है कि डरा हुआ मुसलमान है, कल जैसे मैंने आपको एक वीडियो जर्मनी की दिखाई, इस तरह की आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगी। अपने आप को हर वक्त विक्टिम विक्टिम रोते रहे और जब आपके पास ताकत आए तो आप धज्जियां उड़ाते। तो ये जमाना चला गया। तो जो बड़ा गुरिल्ला बन के, बड़ा ये मर्दे मोमिन बन के मजहबी लोगों को मैं तो एथियस्ट हूं, इन लोगों के ऊपर क्रैकडाउन नहीं करेगी, मुसलमानों को इस बात का एहसास नहीं दिलाएगी कि इस तरह की जो स्पीचेस हैं। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और कल एक वीडियो डाली थी जहां पर एक इंडिया गाजियाबाद में एक मोमिन बड़े फखर से वही बातें कर रहा था जो मोमिन अक्सर करते रहते हैं। और हमारे जैसे लोग, चलो हम तो एक्स मुस्लिम है, इन्हीं की कम्युनिटी से आए हैं, हमने आवाज उठाई इनके खिलाफ, क्योंकि जब कोई गोरा उठाता है या हिंदू उठाता है तो वो फार राइट का नैरेटिव उनके ऊपर इल्जाम लग जाता है। फेयर एनफ, उनके अंदर उनका ट्राइबलिज्म भी होता है, लेकिन हम लोग जब उनके ऊपर बात करते हैं तो हमारी भी गर्दनें उड़ाने का फतवा लग जाता है। तो इसका मतलब क्या है? जब भी इस तरह के मोमिनों की हरकतें दिखाई जाती हैं तो जो मॉडरेट मुसलमान है, जिनको आगे आके सबसे ज्यादा शोर मचाना चाहिए कि ये हम में से नहीं है, वो उसके ऊपर पर्दा डालते हैं। जूबेर जो है, जूबेर, वो कभी इस तरह के मुसलमानों की गंदी हरकतें नहीं दिखाता। फिर उसका नतीजा क्या निकलता है? जो हिंदू हैं वो दिखाते हैं और फिर उससे आप लोग कहते हैं कि यार देखो जी, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, हम सारे मुसलमान तो ऐसे नहीं। तो उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पे जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कर सकते हैं। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो कल मैंने वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि मुसलमान चाहे जर्मनी में हो, इंग्लैंड में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या इंडिया में, उन मुल्कों में जहां पे माइनॉरिटी में है, जहां पे मेजॉरिटी में, वहां पे तो आपको पता है वहां पे ये क्या करते हैं। पाकिस्तान में क्या होता है कोई बताने की जरूरत नहीं, लेकिन जहां पे माइनॉरिटी होती है वहां पर भी, जहां कहा जाता है कि डरा हुआ मुसलमान है, कल जैसे मैंने आपको एक वीडियो जर्मनी की दिखाई, इस तरह की आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगी हर मुल्क में, जहां पे मुसलमान होता तो दबा हुआ, डरा हुआ है, हम पे बड़ा जुल्म हो रहा है, वो वाला होता तो बहुत है, लेकिन दावे उनके बड़े बड़े होते हैं कि हम यहाँ पे झंडा लहरा देंगे, शरीयत नाफिज कर देंगे, हम काफरों को अपने धिम्मी बना लेंगे, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें करते हैं। तो जिसकी वजह से लोग इनसे डरते हैं। पूरी दुनिया में लोग इनसे घबराते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, इनको रोको। फिर उससे जो राइट विंग होता है वो भी ज्यादा मजबूत हो जाता है, फार राइट भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो हर कम्युनिटी ने अपने आप को दरमियाने बीच के रास्ते से इंप्रूव इस तरह किया है कि हर कम्युनिटी के अंदर से लोग निकले हैं जो अपनी ही कम्युनिटी की गंदी हरकतों के ऊपर पर्दा नहीं डालते, उनको एक्सपोज करते हैं। जैसे लेफ्ट विंग है अमेरिका का, जिन्होंने, या वेस्ट का, जिन्होंने अपने मुआशरे में जो होमोफोबिया था, ट्रांसफोबिया था, जो मिसोजिनी थी, उसके ऊपर उन्होंने अपने अंदर से आवाजें उठाई और उसके अंदर बेहतरी आई। इंडिया में भी बहुत एक वाइब्रेंट लेफ्ट विंग है, लेकिन वो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करता है। जाहिर बात है वो मुसलमानों के ऊपर लेफ्ट विंग बात नहीं करता, क्योंकि माइनॉरिटी का इशू हो जाता है और वो अपने आप को फिर राइट विंगर समझते। तो उसी तरह मुसलमानों के अंदर एक लेफ्ट विंग होना चाहिए जो मुसलमान अपने ऊपर तनकीद करें, अपनी हरकतें बुरी दिखाएं, जो, लेकिन वहां पे मुसलमान जो है वो अपनी गंदी हरकतों के ऊपर पर्दा डालता है, और जब इनकी बातों को दूसरे लोग उठाते हैं तो इस्लामोफोबिया और रेसिज्म बन जाती है। तो ये वो प्रॉब्लम है जो मुसलमानों को खुद देखनी पड़ेगी और इसका हल खुद ढूंढना पड़ेगा। तो ये बंदा था कल, इंशाल्लाह इस्लाम जिंदा था और जिंदा है, जिंदा ही रहेगा पूरी दुनिया में। ये क्या है हिंदू, ये कीड़े मकोड़े की तरह मसल जाएंगे जिस दिन। ऐसे नहीं बोलना, ऐसे ही ऐसे नहीं बोलो, ऐसे ही ऐसे नहीं बोलेंगे। किसका? अयान कुरैशी नाम है भाई, रफीकाबाद में। ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई हिंदू क्या है? क्या है? तुम इंडिया में रहने के बाद तुम सिर्फ हिंदू हिंदू क्या है? इंडिया कौन से देश में है हिंदू? ये बताओ मुझे। बाबर का इतिहास और उसका इतिहास आप करने को कुछ भी कर लो, सिर्फ इंडिया तक ही सीमित हो आप। कौन से देश में हिंदू बताओ? खाली मुसलमान बताओ क्या लोग मुसलमान से? जितनी भी गोश्त फैक्ट्री सब हिंदुओं के हैं यार, मुसलमानों का नाम जोड़ के तुम उन्हें बंद कर रहे हो कि प्रयागराज का नाम वो रख दिया। भाई तुम्हारी सरकार है, तुम कुछ भी रख दो, जिस दिन सरकार हमारी आएगी उस दिन सब सफा हो जाएगा। क्या सिर्फ मुसलमान रहने वाले? भाई हमने तो बोला नहीं कि खाली मुसलमान ही रहेंगे। 10 हिंदू के लड़के, एक मुसलमान की लड़की जा रही, बंद करो स्कूलों में, बंद करो। भाई क्यों बंद करो? उनकी मर्जी, जैसे आपने बोला भी कि उनकी मर्जी, वो कुछ भी पहने, तो ऐसे मुसलमान भी तो कुछ भी पहने। मेरी मुर्गे की दुकान है, साल में 6 महीने दुकानें बंद रहती हैं। कभी करवा चौथ है तो कभी कौन सा है, कभी कौन सा है, कभी कौन सा है। भाई तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम मत खाओ, मुसलमानी एरिया में खुलने दो। गाय के नाम पे तो उसको राष्ट्र पशु घोषित कर दिया। तो भाई उसे, अगर उसे करेंगे ना तो फिर सारी चीजों को करना पड़ेगा। भैंस को भी करो, मुर्गे को भी करो। उसकी गाय की सिर्फ आप रक्षा कर सकते हो तो इनकी भी तो करो। ये भी तो जानवर है। बिल्लियों को कल को ले जाकर उसमें भर दो कि भाई ये तो जानवर है, इसकी भी रक्षा करो। तो फिर भाई भैंस को भी करो ना। आप भैंस के गोश्त को सीधा गाय का गोश्त बना दे रहे हो, उसे भी करो। फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांस। जहाँ मुसलमान एरिया में उसे खुलने दो, तुम्हें क्या दिक्कत है? भाई हमारे रमजान आते हैं, हम तो नहीं कहते कि शराब को बंद कर दो। आपने सुना ना मेरा सवाल? अगर ये सब कुछ होता है गाय के नाम पे तो उसको राष्ट्र पशु घोषित कर दिया। तो भाई उसे, अगर उसे करेंगे ना तो फिर सारी चीजों को करना पड़ेगा। भैंस को भी करो, मुर्गे को भी करो। गली गली में क्यों बिक रहा है मुर्गा, उसे भी करो।
जब भैंस के खाए उसकी गाय की सिर्फ आप रक्षा कर सकते हो तो इनकी भी तो करो। ये भी तो जानवर है, बिल्लियों को कल को ले जाकर उसमें भर दो कि भाई ये तो जानवर है, इसकी भी रक्षा करो। मेरा आप सवाल नहीं समझ पाए। अगर उसके नाम पे राजनीति होती है, अगर उसके नाम पे किसी को जेल होती है, तो इससे बढ़िया तो कर दो ना। तो फिर भाई भैंस को भी करो ना। आप भैंस के गोश्त को सीधा गाय का गोश्त बना दे रहे हो, उसे भी करो। फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, उसे भी करो बंद। ऐसा भी होता है भाई क्यों नहीं होता? भैंस जो ये कह रहा था कि जी हम जब हमारी हुकूमत आ गई तो हम तुम्हें उड़ा के रख देंगे, यानी बड़े फखर। और उसके इर्द गिर्द आप देखें जो लोग थे वो मुस्कुरा रहे थे। तो बहरहाल कल जब ये वीडियो आई थी तो मैंने ये कहा था कि मुझे बड़ी खुशी होगी अगर इसका ये पकड़ा जाए और इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए। और अगेन मैं फिर ये बता दूं कि जो लोग अगर मुझे सुनते हैं, मैं इसकी बिल्कुल इसको इंडोर्स नहीं कर रहा कि लोगों को, हिंदुओं को या दूसरी कम्युनिटीज के लोगों को गुस्से में आके खुद इन चीजों को हाथ में लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आपको वही करना चाहिए जो कल किया, वीडियो को वायरल किया, पुलिस को झंझोड़ा कि भाई पुलिस किधर है, देखो ये इंसाइटमेंट टू हेट है। और ये और मुसलमानों को भी आना चाहिए था, लेकिन हमें पता मुसलमान नहीं आते। मुसलमान अपने बंदों को भी अब इसके ऊपर भी वो रोना मचा देंगे, देखो जी इस्लामोफोबिया, डरा हुआ मुसलमान। डरा हुआ मुसलमान ये भी नहीं कह सकता कि क्या हो गया अगर हम कल आए तो तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। मुसलमान को ये भी कहने का हक नहीं है। तो ये मुसलमानों की अपनी करेक्शन की जरूरत है। खत्म हो गया वो दौर कि आप अपने आप को हर वक्त विक्टिम रोते रहे और जब आपके पास ताकत आए तो आप धज्जियां उड़ाते। तो ये जमाना चला गया। तो मजा आया कि इसका अब हो गया है सॉफ्टवेयर अपडेट। तो ये एक फोटो आई बड़ी मजे की, जिसमें देखे ऐसे चमूने से, ये मेरा ख्याल सारों को स्मॉल डिक सिंड्रोम होता है मेरा ख्याल से, सारे के ऐसे होते हैं, चमूना सा है। और इसको कितनी शौक मचा हुआ था कि हिंदू तुम लोग तो एक ही मुल्क में हो, हम तो मुसलमान हर जगह पे हैं वगैरह वगैरह। ये डरा हुआ मुसलमान है। तो एनीवे ये हुआ। और ये गाजियाबाद पुलिस की वीडियो भी आई, वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आयन कुरैशी जो कि रफीकाबाद थाना क्षेत्र मसूरी का रहने वाला है, एक धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है। इसका तत्काल संज्ञान लेकर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आयन कुरैशी जो कि रफीकाबाद। तो बहरहाल ये पुलिस की स्टेटमेंट आई, उन्होंने उनको अरेस्ट किया। मुझे नहीं पता इसके ऊपर कौन सा चार्ज लगेगा। पूरी दुनिया को इस वक्त नए कानून बनाने पड़ेंगे। ये जो रिलीजियस सुप्रेमेसी की जो प्रीचिंग की जाती है, जो बड़ा गुरिल्ला बन के, बड़ा ये मर्द मोमिन बन के मजहबी लोगों को मैं तो एथियस्ट हूं, लोगों को उकसाते हैं, प्रोवोक करते हैं, इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं और इनकी अपनी कम्युनिटी से आवाज नहीं उठाई जाती, तो इसके खिलाफ पूरी दुनिया में लेजिस्लेशन होगी, मुझे पूरा यकीन है। वरना जो आपका फार राइट है वो इम्बोल्डन होता जाएगा और लोग फिर चीजों को, कानून को अपने हाथ में लेंगे। हम देख रहे हैं ये चीजें इंडिया में हो रही हैं और अब ये आप देखना वेस्ट में भी होने लगी हैं। अब देखना ये जब इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा, जिसको ये लोग सो कॉल्ड ये जो इस्लामोफोबिया है, लेकिन एंटी मुस्लिम बिगेटरी जो है, जो कि हकीकत में है, वो बढ़ेगी। टॉमी रॉबिन्सन को उन्होंने अब फिर से उसका ट्विटर खोल दिया और आप देखिएगा कि अनलेस के गवर्नमेंट्स इन लोगों के ऊपर क्रैकडाउन नहीं करेगी, मुसलमानों को इस बात का एहसास नहीं दिलाएगी कि इस तरह की जो स्पीचेस हैं, इस तरह की ये जो तुम्हारे अंदर जो एक बू आई हुई है कि हमने पूरी दुनिया के ऊपर गलबा पा लेना है, हमने सबको लुटा लेना है, जब तक इनको सिविलाइज्ड नहीं किया जाएगा, वैसे वैसे जो राइट विंग है बोथ इन इंडिया एंड इन द वेस्ट, वो सख्त होता जाएगा। फिर आपको जाहिर बात है फिर वो बात बड़ी खतरे की तरफ जा सकती है, लोग बाहर भी निकल सकते हैं। तो ये आई होप के मुसलमान होश के नाखून लें, वरना ये बात इनके हाथ से निकल जाएगी। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।